બેસી શકો તો એક ભીની વાત હું કરું, બેસી શકો તો એક ભીની વાત હું કરું, આ સૂર્ય પર પડદો કરીને रात हूँ करूँ। नमस्कार, मैं GTPL के गुजराती चैनल के काव्य रस में आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम आनंद सिद्धार्थ है और मैं अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सौरभ सिंह, जो कि मूलतः यूपी से हैं और कविताएं लिखते हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। आयकर निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं और हम लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं काव्य पाठ के लिए। तो मैं आमंत्रित करता हूँ सौरभ सिंह को कि अपना काव्य पाठ शुरू करें। धन्यवाद आनंद जी। मेरी ये कविता जो है ये कर्ण और कृष्ण संवाद के रूप में है, जिसमें कृष्ण कर्ण को यह बताना चाहते हैं कि आप कुंती के पुत्र हैं, जिससे कि युद्ध और महासमर जो होने वाला है वह रुक जाए और कर्ण के पक्ष में आ जाए पांडव के, जिससे कि युद्ध पे विराम लग जाए। स्वागत। ये कविता है। केशव कर रहे मनन चिंतन, सब जान रहे मन के भीतर, क्या पार्थ वहां टिक पाएगा जब रौद्र कर्ण टकराएगा। क्या बात। नभ के सर्वत्र दिशाओं से वह अग्नि अस्त्र बरसाएगा। बहुत सुंदर। मन व्यथा अभी सब बाकी है, रणवीरों की यह झांकी है। गोधुल में लाल लड़ी चमकी, गंगा कुल तक आभा पहुंची। वाह वाह। जय अंगराज के तत्क्षण से भूतल की कीर्ति नई दमकी। धर कवच वज्र उर स्थल पर, भुजपल को निम्न तनिक करके। क्या बात। दिनकर का ध्यान किए मन में, वह अर्घ लिए जलधीर हुआ। पल वहीं ठहर कर खड़ा रहा, राधे खड़क सा खड़ा रहा। देख कर्ण जब चकित हुए, हरि आकर उनको सहज किए। कुछ बात विलक्षण करना है, जीवन रंध्रों को भरना है। माधव थोड़े गंभीर हुए, तब अंगराज अधीर हुए। खोज रहे जो सत्य ज्ञान, हो सका नहीं अब तक निदान। लोकाल वहीं पर लाया है, जख्मों पर लेप लगाया। क्या संवाद है। श्रेष्ठ कुलों की तुम शोभा मस्तक पर अपने लाए थे, कुंती के होकर तनय ज्येष्ठ तुम इस धरती पर आए थे। अब कर्ण उसके प्रत्युत्तर में कहते हैं, स्वागत। स्तब्ध हुआ मन जाता है, लगता है कोई ताना है। मरता मन मेरा जाता है, प्रभु यह कैसा ही नाता है। क्या बात। अपमान झेलता आया था, उपहास उड़ाकर मत तजिए। अवमानित मुझ बालक को अब कुंती पुत्र नहीं कही। सत्य वचन है सूर्यपुत्र, तुम वर को पाकर आए थे। पहन कवच को बड़ी कृपा से जन्म जात ही आए थे। लोगों की निंदा के भय से कुंती ने तुमको त्यागा था। हिय पर अपने पत्थर रखकर सरिता के मध्य बहाया था। गिरधर थोड़ा आगे बढ़कर माथे पर किंचित बल देकर, हाँ कर्ण वही तुम आभा हो, जो स्वयं अंश है दिनकर का। क्या बात। भीतर से अद्भुत ज्ञान लिए, लोचन में दिव्य प्रकाश लिए। नहीं सृजा है कभी धरा पर, दानवीर त्यागी तुम सा। क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सारी बातों को साध मोहन ने नया प्रयास किया। ज्येष्ठ पांडु को राजभोग का निष्फल एक प्रयास किया। क्या बात। महासमर के अंतकाल का भरसक अथक प्रयास किया। बहुत सुंदर। बिना रक्त के रण होने का अंतिम एक प्रयास किया। जब फटा कलेजा जाता था केशव की लोचित बातों से, आंखों से सैलाब छोड़ तब अंग फपक कर रो पड़ा। बहुत। अगर सत्य के निकट कहीं है, कहे गए ये वचन आपके, फिर कहाँ थमे थे शब्द कंठ में, अब तक याद नहीं आए। क्या बात है। बहुत अच्छा। माता को सब कुछ ज्ञात रहा, अक्षय मेरा ना याद रहा। लोक जगत का ध्यान रहा, मुझसे बढ़कर सम्मान रहा। जब समर भयंकर आया है, सुध चिंता में पठवाया है। पर मुझ पर लोभ न भारी है, मैं राधा का आभारी। केशव आप मनुष्यता का संयोग मुझे समझाते थे, बातों बातों में हरदम कुछ बात पृथक बतलाते थे। वाह वाह, बहुत। मैं नादान उन्हीं कथन पर उलझ रह जाता था और हमेशा सूत पुत कहकर धिक्कारा जाता था। क्या बात। सबने केवल भरमाया था, दुर्योधन ने अपनाया था। वंश भूलकर शक्ति देखकर उसने मुझको सत्कारा था। नहीं भूलता कर्ण जन पर, उसका मुझ पर एहसान रहा। माता से कहिए माफ करें, छल करने की ना बात करें। क्या बात है। बहुत। आज समर गहराया है, पानी छाती तक आया है। ऐसी बेला ठहराव कहाँ, फिर कैसा उपकार यहाँ। दुर्योधन दुलवाला है, वह मुझे चाहने वाला है। ऐसे पल में फिर घात कहाँ,
वीरों की ऐसी जात कहाँ, वीरों की ऐसी जात कहाँ। वाह वाह सौरभ सिंह, आपने रश्मिरथी की याद दिला दी। एकदम ओज से परिपूर्ण कविता है आपकी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा काव्य पाठ आपने किया। अब मैं आनंद जी से सोचूंगा, कहूंगा कि ये कुछ दो कविताएं सुनाएं अपनी, और ये अभी इनकम टैक्स में कार्यरत हैं। जी आनंद जी। हार्दिक धन्यवाद सौरभ जी, आपने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। मैं जो कविता सुनाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, वो एक कविता नहीं, एक संदेश है जो कि गोपियों ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण जी को दिया था। उद्धव जी जो कि भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, उन्हें एक बार ज्ञान का घमंड हो गया जी। तो उन्हें ऐसा लगा कि ईश्वर की जो प्राप्ति है वो सिर्फ ज्ञान योग से हो सकती है। अच्छा। तो ये बात उन्होंने श्री कृष्ण को बताई। तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें कहा कि आप एक काम करिए, आप ब्रज जाइए और वहाँ गोपियाँ बहुत पागल हैं प्रेम में, तो आप उन्हें जाकर के अगर अपना ज्ञान योग दे देंगे तो शायद उनका कुछ भला हो जाएगा। तो उद्धव जी जाते हैं, ब्रज जाते हैं। तो जब वो गोपियों का हाल देखते हैं, उन्हें अपना ज्ञान योग भूलना पड़ता है। तो जो गोपियाँ संदेश कहती हैं श्री कृष्ण के उद्धव जी के माध्यम से श्री कृष्ण जी को, वो मैं कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। नैना तरसे दरस अभिराम को, नैना तरसे दरस अभिराम को, कहना मेरा संदेशा उद्धव श्याम को। वाह, बहुत बहुत। कहना मेरा संदेशा उद्धव श्याम को, तुम बिन सूनी ब्रज की गलियां, तुम बिन सूनापन घट लगता, तुम बिन सूनी ब्रज की गलियां, तुम बिन सूनापन घट लगता, कल कल गीत सुनाने वाला सूना वह यमुना तट लगता, वंशी वट वंशी की धुन बिन, वंशी वट वंशी की धुन बिन, कंकर बिन जमुना जल गागर, तुम बिन सूनी गोकुल नगरी, तुम बिन सब सूना नट नागर, हो सूना कण कण किया है ब्रज धाम को, सूना कण कण किया है ब्रज धाम को, कहना मेरा संदेशा उद्धव श्याम को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहना मेरा संदेशा उद्धव श्याम को। अगला बंद है। भूल हुई कुछ हमसे परवश, या ठहरे हम गैर कन्हैया, भूल हुई कुछ हमसे परवश, या ठहरे हम गैर कन्हैया, बाबा नंद यशोदा मैया से भी है क्या वैर कन्हैया, गोचर गैया गोपालन की याद नहीं क्या आती तुमको, गोचर गैया गोपालन की याद नहीं क्या आती तुमको, गोकुल की मृदु माखन मिश्री और नहीं क्या भाती तुमको, हो कैसा रूठे की भूले निज ग्राम को, कैसा रूठे की भूले निज ग्राम को, कहना मेरा संदेशा उद्धव श्याम को। क्या बात। कहना मेरा संदेशा उद्धव श्याम को। अगला बंद है। जरूर। ब्रज से जाते वक्त कहो क्या याद नहीं जो सौंह लिया था, ब्रज से जाते वक्त कहो क्या याद नहीं जो सौंह लिया था, हाय कन्हैया तुम ही थे या वह सुरम में कोई छलिया था, प्राणहीन सी प्रेम विरह में राधा नित द्रग जल छलकाती, प्राणहीन सी प्रेम विरह में राधा नित द्रग जल छलकाती, यह कैसी सुधली जो भेजी ज्ञान योग की निष्ठुर पाती, हो ऐसी पाती न मेरे किसी काम को, ऐसी पाती न मेरे किसी काम को, कहना मेरा संदेशा उद्धव श्याम को, कहना मेरा संदेशा उद्धव श्याम को। अब इसमें सौरभ जी जो अगला बंद है वो इस चीज पर केंद्रित है कि वो ज्ञान योग की पाती लेकर गए थे और उन्हें प्रेम योग सिखाना है। तो अगला बंद है।
ज्ञान योग मत हमें सिखाओ, प्रेम योग में ठग जाने दो। ज्ञान योग मत हमें सिखाओ, प्रेम योग में ठग जाने दो। मोक्ष ब्रह्म तुम साधो, हमको श्याम रंग में रंग जाने दो। बहुत अच्छे। उलझ गए हैं नयन बावरे, मनमोहन के प्रेम गिरह में। उलझ गए हैं नयन बावरे, मनमोहन के प्रेम गिरह में। अपना तुम ही जानो उद्धव, हमने साधा ब्रह्म विरह में। कि हम तो जपते हैं मोहन आठों याम को, हम तो जपते हैं मोहन आठों याम को। कहना मेरा संदेशा उद्धव श्याम को, कहना मेरा संदेशा उद्धव श्याम को। और इसमें जो आखिरी बंद है वो उनकी वेदना पर है। अगम अहर्निश होता जाता, पल पल प्रेम विरह को सहना। क्या बात है। अगम अहर्निश होता जाता, पल पल प्रेम विरह को सहना। शाम तुम्हारी स्मृतियों में खोई रहती हैं हम कहना। सांस सांस कतरा कतरा कर विष वियोग का हम पीती हैं। सांस सांस कतरा कतरा कर विष वियोग का हम पीती हैं। एक बार हम साजी कर तो देखो हम कैसे जीती हैं। कि मोहन मेरा जीवन है मोहन बस नाम को, मेरा जीवन है मोहन बस नाम को। कहना मेरा संदेशा उद्धव श्याम को। हो नैना तरसे दरस अभिराम को। कहना मेरा संदेशा उद्धव श्याम को। कहना मेरा संदेशा उद्धव श्याम को। अब मैं सौरभ जी को वापस से बुलाना चाहता हूँ कि अपनी एक कविता और प्रस्तुत करें। बहुत अच्छी आपने पहले वाली पढ़ी थी, तो आपकी कविता का तो मैं कायल ही हूँ और बहुत ही अच्छी कविता पाठ इन्होंने किया है। धन्यवाद। और जिससे मैं काफी प्रभावित हूँ। मेरी ये दूसरी कविता जो है ये वीर अभिमन्यु के ऊपर है। स्वागत है। अभिमन्यु जी ने कैसे चक्रव्यूह को तोड़ने का प्रयास किया था, वो फाइनली पूरा तोड़ नहीं सके थे, उसके ऊपर ये कविता है। आपने बहुत अच्छा जी, तो मैं इसको प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है। द्रोण सरीखे महारथी ने खींची थी एक रचना, केवल पंचरथी ही तोड़े ऐसी थी संरचना। क्या बात है, बहुत अच्छी। असमंजस में धर्मराज को अर्जुन ना दिखते थे, कहीं धनंजय को भटके थे लेकर रथ पर केशव। मची हुई थी दसों दिशाओं चक्रव्यूह की हलचल। पांडव दल की सेना पर था गिरा वज्र सा पाला, और कौरवी सेना में था उद्घोषक जयकारा। आहा। ऐसे बीच भंवर में जब मिलता नहीं किनारा, तभी वेग में दिखा बढ़ता हुआ पताका। कहो तात, कहो तात, इस युद्ध भूमि पर लड़ने को मैं जाता, जान रहा हूँ गर्भाशय से चक्रव्यूह का सांचा। क्या बात है, बहुत अच्छे। धर्मराज कर रहे प्रतीक्षा अर्जुन के आने की, कैसे आदेशित कर देते उसके सुध को जाने की। क्या बात है। पर अभिमन्यु मतवाला था, वह नहीं मानने वाला था। क्या बात है। सबने बढ़कर सम्मान दिया, रण में जाने का मान दिया। अगणित पंक्ति सजा करके युद्ध में कैसे चले, अगणित पंक्ति सजा करके अश्वों का झुंड बना करके वाह। अब पांडव रण की ओर चले, गर्जन करते घनघोर चले। क्या बात है, बहुत सुंदर। अरे रक्तचाप सा दहक उठा, बाणों से गजानन दहल उठा। सब तरुण देख कर गौड़ हुए, सुत देख विलक्षण मौन हुए। क्या बात है। हाँ जयद्रथ वर से रोक लिया। क्या बात है। हाँ जयद्रथ वर से रोक लिया, पर मन्यु द्वार प्रवेश किया। गुरुदोड़ थोड़ा सा संकोचे, वह देख तरुण थोड़ा सोचे। क्या बात है। फिर प्रत्यंचा गिर जाने तक या अश्वों के थम जाने तक वह परम वीर सा टूटा था, लगता था कोई दूजा था। क्या बात। दो घटकों तक यह युद्ध चला, आखिर में द्रोण शिकस्त हुए। अब द्वारपाल को पार किया, आगे का युद्ध प्रशस्त किया। वह कृपा कर्ण पर बरस गया, कृत को रथ से ही अलग किया। संख्यों में शंख सवार कटे, मत पूछो कितने ढाल कटे। दिखता ना कोई किनारा था, अरिमर्दन होने वाला था। फिर दुर्योधन आकर बोला, पीछे से जाकर वार करो, रथ से उसको आगे कर दो, वरना अपनी गर्दन दे दो।
केशव से ज्ञान लिया उसने, वह नहीं पराजित हो सकता। क्या बात। फिर सभी गिद्ध से टूट पड़े, सारे वन योद्धा फूट पड़े, देख प्रभु शर्माते थे, उस बालक पर अकुलाते थे। क्या बात। रथ से पहिए को खींच लिया, रथ से पहिए को खींच लिया, घुमा जिसे भयभीत किया, कौरव सेना ने सांस लिया, छल से बैरी को मार दिया। कर्ण निकट आकर बोला, यह जय क्या पराजय ही समझो, असमय काल प्राण ना हरती, आज पराजय हमको तजती। क्या बात। हो गया शांत एकांतवास, कर युद्ध भूमि पर अथक प्रयास, अर्जुन अर्जुन वत से जीवंत हुआ, समझो कौरव सेना का अंत हुआ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद। आपने जयद्रथ वध की याद दिला दी। उसमें भी दृश्य है, एक छोटा सा दृश्य आता है जिसमें अभिमन्यु प्रवेश करता है। उसके बाद की घटना है कि जब अर्जुन जयद्रथ के वध की जी 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 का प्रण लेते हैं कि सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ को मारूंगा। तो मैथिली शरण गुप्त ने बहुत अच्छा लिखा है और आपने याद दिला दिया उस चीज़ का। बहुत 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 अच्छी रचना थी। धन्यवाद आनंद जी। अब मैं आपसे चाहूँगा कि कुछ अगर आप कविताएं सुना दें तो अच्छा रहे। बहुत अच्छा, हार्दिक धन्यवाद सौरभ जी। मैं जो एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ वो मैं लोगों को जगाते हुए, जो अपनी मंजिल भूल चुके लोग हैं, जो मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन कुछ ऐशो आराम की वजह से वो रास्ते में भटक गए हैं, तो मैं उनको जगाते हुए ये कविता एक प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है जाग पथिक दिन ढल जाएगा। जाग पथिक दिन ढल जाएगा, 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 जाग पथिक दिन ढल जाएगा। बीत गई यह निशा क्षणिक, कर निद्रा का आश्लेष नहीं, बीत गई यह निशा क्षणिक, कर निद्रा का आश्लेष नहीं, उठ जा अनुरागी ऐसे कर अपनी मंजिल से द्वेष नहीं, बीत गई यह निशा क्षणिक, कर निद्रा का आश्लेष नहीं, उठ जा अनुरागी ऐसे कर अपनी मंजिल से द्वेष नहीं, कर देर नहीं उठ जा राही, कर देर नहीं उठ जा राही, ये पल अनमोल निकल जाएगा, जाग पथिक दिन ढल जाएगा, जाग पथिक दिन ढल जाएगा, जाग पथिक दिन ढल जाएगा। अगला वन सुनिएगा जरूर। मंजिल है अति दूर पथिक पर, जीवन है क्षण भंगुर में, मंजिल है अति दूर पथिक पर, जीवन है क्षण भंगुर में, अनमोल रवानी का अपने नादान शयन में मत कर क्षय। बहुत। मंजिल है अति दूर पथिक पर, जीवन है क्षण भंगुर में, अनमोल रवानी का अपने नादान शयन में मत कर क्षय। परिदृश्य मनोरम अगले क्षण, परिदृश्य मनोरम अगले क्षण, अपना प्रतिरूप बदल जाएगा, जाग पथिक दिन ढल 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 जाएगा। और इसका जो अगला बंद है उसमें दुनिया को एक सोने का पिंजरा मैंने कहा है। जी जी। स्वर्णिम है पिंजर इसमें फंस जाने की खग भूल न कर, स्वर्णिम है पिंजर इसमें फंस जाने की खग भूल न कर, नभ छूना है तुझको अपनी परवाज विहग प्रतिकूल न कर। क्या बात। परवाज उड़ान, उड़ान विहग पक्षी। स्वर्णिम है पिंजर इसमें फंस जाने की खग भूल न कर, नभ छूना है तुझको अपनी परवाज विहग प्रतिकूल न कर, पर मोड़ नहीं खेचर अपने, पर मोड़ नहीं खेचर अपने, जग वहम तुझे भी छल जाएगा, जाग पथिक दिन ढल 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 जाएगा। और अंत में क्या होता है? हाँ। निश्चय ही दिन ये ढल कर घन घोर तिमिर लाने को है, वाह वाह। निश्चय ही दिन ये ढल कर घन घोर तिमिर लाने को है, तू अब तक सोया है, तू अब तक सोया है, तुझको आखिर में पछताने को है, निश्चय ही दिन ये ढल कर घन घोर तिमिर लाने को है, तू अब तक सोया है, तुझको आखिर में पछताने को है, दृग में प्रतिमा में स्वप्न सखे,
दृग में प्रतिमा में स्वप्न सखे पाकर अनुताप पिघल जाएगा। जाग पथिक दिन ढल जाएगा, 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 जाग पथिक दिन ढल जाएगा। वाह आनंद जी, बहुत ही अच्छी कविता आपने पढ़ी है और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि मुझे कोई छोटी कविता अगर आपके पास हो तो जिससे। बिल्कुल सौरभ जी, मैं आपको सुनाता हूँ कि जैसे माली जो होता है, हाँ माली, वो बाग में फूलों को सजाता है, डेली प्रतिदिन कुछ नए फूलों को उगाता है, कुछ नए फूलों को तोड़ता है। तो मैं कुछ उसकी पंक्तियाँ पेश करना चाहता हूँ। उसका जो शीर्षक है कि माली की वेदना। इरसा। नव्य सृजन के लिए मृदुल मन को निष्ठुर होना पड़ता है। क्या बात। नव्य सृजन के लिए मृदुल मन को निष्ठुर होना पड़ता है। माली हूँ मैं बीज सृजन का, मुझको फिर बोना पड़ता है। माली हूँ मैं बीज सृजन का, मुझको फिर बोना पड़ता है। मैंने कलियों पर मंडराते हल्के गुंजित गान सुने। क्या बात। मैंने कलियों पर मंडराते हल्के गुंजित गान सुने हैं। मुदित हवाओं को भी इन पर खोते निज अवसान सुने हैं। वाह। कितनी सुंदर सी कलियों को न्योछावर करते देखा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितनी सुंदर सी कलियों को न्योछावर करते देखा है। मेरे हाथों से ही पोषित कलियों को मरते देखा है। अच्छा, बहुत अच्छा। प्रतिदिन मुझको तुम क्या जानो, कितना कुछ खोना पड़ता है। माली हूँ मैं बीज सृजन का, मुझको फिर बोना पड़ता है। माली हूँ मैं बीज सृजन का, मुझको फिर बोना पड़ता है। मैंने कोमल वल्लरियों को तेज ताप सहते देखा है। क्या मैंने कोमल वल्लरियों को तेज ताप सहते देखा है। सदा न पतझड़ रहने वाला किस लय को कहते देखा है। उम्दा। धन्यवाद। मैंने उपवन के चेहरे पर परिवर्तन के रूप पढ़े हैं। मैंने उपवन के चेहरे पर परिवर्तन के रूप पढ़े हैं। कितने ही मंजुल चेहरे इन कलियों के मुझसे बिछड़े हैं। क्या लिखे हैं, वाह। मुझको मेरी निर्ममता का बोझ स्वयं ढोना पड़ता है। माली हूँ मैं बीज सृजन का, मुझको फिर बोना पड़ता है। माली हूँ मैं बीज सृजन का, मुझको फिर बोना पड़ता है। और इसका अंतिम बंद है। वसुधा के तपते उर्वर में कोमलता पलते देखा है। वसुधा के तपते आंचल में कोमलता पलते देखा है। धवल चांदनी को भी निशिदिन उपवन को छलते देखा है। नाश सजन दो पहलू इनको मुझसे बेहतर किसने जाना। नाश सजन दो पहलू इनको मुझसे बेहतर किसने जाना। जीवन है इस क्षण कुछ खोना, अगले क्षण कुछ नूतन पाना। रोज निशा में कितने घावों को लेकर सोना पड़ता है। माली हूँ मैं बीज सृजन का, मुझको फिर बोना पड़ता है। वाह वाह। माली हूँ मैं बीज सृजन का, मुझको फिर बोना पड़ता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद सौरभ जी। सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार हम दोनों की तरफ से। धन्यवाद। बैसी शको तो एक भिनी बात हूँ करूँ, बैसी शको तो एक भिनी बात हूँ करूँ। असुरिया पर पर्दो करीने रात हूँ करूँ।